देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग एक्सेल में आज आपके साथ लिंक और टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में चार्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने आपको हर तरह के चार्ट बना के दिखाए और कुछ एडवांस चार्ट भी बनाए कि आप किस तरीके से एक्सेल में आप एडवांस चार्ट बना सकते हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम आपके साथ लिंक्स और टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक का यूज जानते हो आप, कि अगर आप किसी चीज को किसी के साथ लिंक करना चाहते हो तो आप उस पर हाइपरलिंक लगा दो। जैसे मैंने यहाँ गूगल लिखा, मैं चाहता हूँ गूगल पे क्लिक करूँ तो मेरा गूगल क्रोम ओपन हो जाए, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। हम आज आपको हाइपरलिंक से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें आज हम आप लोगों के साथ हाइपरलिंक को डिस्कस करेंगे। चलिए हाइपरलिंक स्टार्ट करते हैं। जब आप हाइपरलिंक लगाते हो तो सबसे पहले हाइपरलिंक में मैं आपको पेस्ट एज अ हाइपरलिंक सिखा दूं, फिर आगे बताता हूं। जैसे आपको याद होगा, जब मैंने आपको पेज स्पेशल सिखाया था, तो पेज स्पेशल में मैंने आपको पेज एज अ लिंक सिखाया था कि मैं चाहता हूं कि मैं अगर यहाँ टॉप लिखूं, मैं यहाँ बॉटम लिखूं, या मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखूं, ठीक है, या मैं यहाँ पर राइट लिखूं, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं टॉप पर क्लिक करूँ तो वो बॉटम पे आ जाए, बॉटम पे क्लिक करूँ तो टॉप पर जाए, मैं लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो राइट पर जाए, और मैं राइट पर क्लिक करूँ तो लेफ्ट पर जाए। इसी के लिए मैंने इसे कॉपी करा, और आपको पता है मैं यहाँ जाकर क्या कर दूंगा, पेस्ट एज अ हाइपरलिंक कर दूंगा। लेकिन पेस्ट एज अ हाइपरलिंक तब तक ऑन नहीं होगा जब तक ये शीट क्या ना हो जाए, सेव ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस शीट को सेव कर लेता हूँ। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। और इस शीट का नाम मैं रख देता हूँ लिंक। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव करा, नाम लगा रखा इसका लिंक्स, और इसे एक्सेल माइक्रो वर्कबुक में सेव कर दिया। ये सेव हो गया। इसके बाद अगर मैं इसे कॉपी करूं और इसके ऊपर जाऊं, राइट क्लिक करूं, पेस्ट स्पेशल या फिर पेस्ट एज अ हाइपर लिंक पे जाऊं, तो देखो यहाँ हाइपर लिंक लग जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज अ हाइपर लिंक कर दूं, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पे आ जाएगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसे कॉपी करूं और इधर जाके पेस्ट एज अ हाइपर लिंक कर दूं, और मैं इसे कॉपी करूं और इधर जाकर पेस्ट एज अ हाइपर लिंक करूं, तो अब ये लिंक हो गए। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो टॉप, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बॉटम पे क्लिक करूंगा तो टॉप, टॉप पर क्लिक करूंगा तो बॉटम, लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो राइट, राइट पर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट। इस तरीके से मैं हाइपरलिंक लगा सकता हूँ। क्लियर है? इसके बाद जब तुम हाइपरलिंक लगाते हो, जैसे मैं इसको कॉपी कर लूं या फिर मैं हाइपरलिंक में जाऊं, तो देखो सबसे पहले आता है एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज। अगर आप यहाँ पर कोई भी लिखते हैं तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन जब आप लिखो तो कोशिश करना कि आप HTTP करके लिखो, इससे वो जल्दी पिक कर लेता है। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो मे बी वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। आप लिखो google.com, तो देखो जब आप इस पे लिखोगे तो यहाँ पर गूगल आ जाएगा। जब आप इस पे लिखोगे तो आपका एक्स गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन सर मैं नहीं चाहता कि यहाँ वेबसाइट दिखे, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्लिक लिखूं तो गूगल क्रोम ओपन हो जाए। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाएं, हाइपर लिंक पर जाएं और यहाँ लिख दें HTTP और इसे इंटर मार दें। देखो अगर तुम किसी वर्ड पर लिखोगे तो वेबसाइट शो नहीं होती, और अगर आप किसी ब्लैंक कॉलम पर लिखोगे तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली आपको शो होगी। उसके बाद आप क्लिक पर क्लिक करो तो ये देखो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दो चीज आ गई। तो अगर आप हाइपर लिंक में जाओगे तो पहला मिलता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। क्लियर है? तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, तो आपको जो भी चाहिए आप वो कर सकते हो। साथ साथ आप किसी फाइल को भी लिंक कर सकते हो।
मैं चाहता हूं कि मेरी बुक 12 ओपन हो जाए जब मैं इसे क्लिक करूं। तो इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ से बुक 12 वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम किसी फाइल को भी लिंक कर सकते हैं और साथ साथ ठीक है जो रीसेंट हो उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट जो भी आपने फाइलें यूज करेंगे वो सब यहाँ आपको दिखेंगे। आप उसको भी हाइपरलिंक लगा सकते हो। एक मिलता है ब्राउज पेज। अगर आप कोई वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट पहले से ही ऐड होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर उस वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ टाइप कर दो एड्रेस में तो आपकी वेबसाइट सर्च हो जाएगी। दूसरा आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कई बार देखा होगा लोग क्या करते हैं, मैं कंट्रोल एन करके एक नई शीट बनाता हूं। मैंने इस पर लिख दिया डाटा 1, इस पर लिख दिया डाटा 2, इस पर लिख दिया डाटा 3। क्लियर। अब मैंने यहाँ पिक्चर बना ली। यहाँ मैंने पिक्चर बनाई इस तरीके से पिक्चर, इसको ड्रैग करा। ठीक है, और इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग हो गया। अब यही सभी तीनों पिक्चर मैंने कॉपी करी कॉपी करी कॉपी और यहाँ जाके इन्हीं डाटाओं पे पेस्ट करी, कंट्रोल भी। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल भी कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं शीट 2 पर शीट 1 पे खड़ा हूं तो शीट 1 पे खड़ा होके अगर मैं शीट 2 पर कोई टाइप करूं तो वो शीट 2 पर ऑटोमेटिक पहुंच जाए। अगर मैं शीट 2 पर खड़ा हूं तो मैं शीट 3 पर क्लिक करूं तो शीट 3 पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ लिखा डाटा 1, इस पर लिखा डाटा 2 और इस पर लिख दिया डाटा 3। क्लियर। इसी के बाद मैं शीट 2 पर गया, डाटा 1, इस पर गया तो डाटा 2 और इस पर गया तो डाटा 3 कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहां से हाइपर लिंक पर जाऊंगा और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर जाकर मैं इसका उससे लिंक कर दूंगा। किससे लिंक कर दूंगा, उससे लिंक कर दूंगा शीट 2 में। ठीक है, या मैं यहां जाके ठीक है ना जो इसका लिंक आएगा मैं वो दे दूंगा। ठीक है, इसे कॉपी करा, सॉरी हाइपर लिंक पर गया। ठीक है ना, प्लेस शीट 2 पर। ठीक है, तो इस तरीके से दे दूंगा जैसे हाइपर लिंक और यहां से मैं इसे शीट 2 का लिंक दे दूंगा। हो गया, सॉरी गलत करा, ये शीट 1 ही है तो शीट 1 पे तो मैं अपना हाइपर लिंक नहीं दूंगा ना। शीट 1 पे तो शीट 1 का ही हाइपर लिंक दे दिया। इस पर जाकर मैंने हाइपर लिंक दे दिया शीट 2 का, इस पर जाकर हाइपर लिंक दे दिया शीट 3 का। अब शीट 2 पर गया, मैंने इसको दे दिया हाइपर लिंक 1, इस पर गया तो इसे दे दिया हाइपर लिंक 2, इस पर गया तो इसे हाइपर लिंक दे दिया 3। ऐसे ही मैं इस पर आया, इस पर भी मैं गया हाइपर लिंक डाटा 1, यहां गया तो यहां कर दिया डाटा 2, यहां गया तो यहां कर दिया डाटा 3। तो मैंने इस तरीके से लिंक कर दिया। यहाँ लिखा देखो, अब मैं इस शीट पर खड़ा हूं शीट 1 पे, डाटा 1 पे, तो अगर मैं शीट 2 पर क्लिक करूंगा तो मूव हो जाएगा और अगर मैं शीट 3 पर क्लिक करूंगा तो शीट 3 पर। शीट 3 पे आने के बाद अगर डाटा 1 पे क्लिक करूंगा तो डाटा 1 पे आ जाएंगे। तो जब हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमें शीटों को जब मूव करना होता है तो हम यहाँ जाके मूव नहीं करते, हम यहाँ पर हाइपर लिंक लगा के इस तरीके से मूव करते हैं। देखो शीट चेंज हो रही है ऑटोमेटिक, अगर आप नीचे ध्यान दो तो हमारी शीटें चेंज हो रही। क्लियर है। तो हाइपर लिंक का ये यूज भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हाइपर लिंक में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हाइपर लिंक में आता है, ये देखो यहाँ पर एक एड्रेस आता है। अभी तो हम शीट पर जा रहे हैं, अगर हमें किसी एरिया पर जाना तो हम वो भी जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A1, यहाँ लिख दिया मैंने B1, यहाँ लिख दिया मैंने C1। ठीक है, अब मैं जब चाहता हूं कि जब मैं डाटा 1 पर हूं और मैं क्लिक करूं किस पर, तो मुझे कहां पर लिया है, डाटा में B9 पर लिया है। तो मैं यहाँ गया, हाइपर लिंक पर आया और यहाँ पर जाकर मैंने कहा शीट 2 में जाना लेकिन B9 पर, और मैंने इसे ओके कर दी। अब मैं जिससे ही क्लिक करूंगा तो ये कहां पहुंचा देगा, डाटा 2 पर। और अगर मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं करता ना B9,
तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पहुंचा देता, A1 पे पहुंचा देता। तो आप लोग किसी शीट के किसी एड्रेस पर भी जा सकते हैं, बस आपको हाइपरलिंक लगाना है और यहाँ से अपना सेल का रेफरेंस डाल देना, तो वो वहां पर बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। इतना समझ आ गया। इसके बाद आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। आप चाहते हो कि मैं एक्सेल में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूं, कि अगर कोई बंदा यहाँ क्लिक करे तो एक नई फाइल बन जाए। तो आप हाइपरलिंक पे आओगे, हाइपरलिंक के बाद मिलेगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप फाइल किस नाम से दिखाना चाहते हो, मैंने कहा न्यू फाइल बन जाए, तो मैंने लिखा न्यू फाइल एक्सेल, ये बन के आए। अच्छा, कहाँ पर सेव हो, तो मैंने कहा डी ड्राइव में सेव हो। अच्छा, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, तो मैंने कहा वही शो करे, न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप चाहते हो ऐड दिस न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, मैंने कहा नाउ नहीं चाहिए, जब वो क्लिक करे तब, तो आप इसे ओके पर क्लिक कर दो। तो अब जब सामने वाला क्लिक करेगा तो देखो यहाँ एक नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा न्यू फाइल एक्सेल। तो आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हो, नई फाइल हमेशा बन जाएगी। लेकिन लोग इसका बेनिफिट क्या लेते हैं, वो यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं कोई भी वो, या वहां से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ आर्ट पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं न्यू फाइल। अब सामने वाले को जब भी कोई नई फाइल क्लिक करनी होती है तो उस पर ये हाइपर लिंक लगा देते हैं इस तरीके से, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ लिख देते हैं न्यू फाइल, ठीक है, और यहाँ क्लिक करते हैं तो नई फाइल बन जाती है इस तरीके से। क्लियर है, क्लिक करते हैं तो नई फाइल बन जाती है इस तरीके से। क्लियर है, तो हम लोग इसका काम भी करते हैं हाइपर लिंक के लिए। इसके बाद अब इंसर्ट में नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरलिंक में ईमेल एड्रेस। अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो। आप यहाँ से ईमेल आईडी डालो, सब्जेक्ट डालो और ये डालो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा आउटलुक आपके पीसी में कॉन्फ़िगर हो। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ अपनी ईमेल ADV, मैं लिखा ADV Excel 01@gmail.com, सब्जेक्ट न्यू एक्सेल कॉल्स फाइल, ठीक है, और कुछ डालना है तो ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर किसको मेल करना चाहते हो, कोई रिसेंट अगर यूज होती तो दिख जाती, यहाँ क्लिक कर दो, ईमेल आ गई। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईमेल जाएगी, लेकिन जब ईमेल जाएगी तो इसके लिए आउटलुक की सेटिंग मांगेगा, तभी जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। देखो वैसे मेरी ये जीमेल लॉगिन हो गई, क्या हो गई, जीमेल मेरी लॉगिन हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी जीमेल को लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना वो आपकी गूगल क्रोम में पहले ओपन होनी चाहिए। अगर वो मेरे गूगल क्रोम में ओपन, ठीक है, ये तभी ओपन हुई है क्योंकि जब मेरा गूगल क्रोम ओपन थी ईमेल। अगर ये ईमेल ओपन नहीं होती तो यहाँ गूगल क्रोम कभी ओपन नहीं करता मेरी मेल आईडी को, ठीक है। तो इसके बाद में इस तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आप सेंड पर क्लिक करोगे तो ये सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ईमेल हो जाने के बाद ये हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हमारा हाइपरलिंक इतना ही था, इससे ज्यादा हमारे पास और कोई हाइपरलिंक नहीं बन सकता। तो जितने पॉसिबल थे मैंने वो लगा दी। जब आप एक बार कहीं हाइपरलिंक लगा दोगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको उसकी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं मुझे इसको क्लिक करना है, तो क्लिक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो आपको पहले इससे एक पहले कॉलम नीचे क्लिक करना है, फिर ऊपर जाना और फिर इस पर राइट क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, आप यहाँ जाओ, क्लिक करोगे तो हाइपरलिंक आ जाएगा। तो अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहें तो आप इसके ऊपर नीचे क्लिक करें, ऊपर जाएं और फिर इसे राइट क्लिक करके इसे क्या कर लें, एक्टिवेट कर लें। क्लियर है, तो ये आपका हाइपरलिंक होता है। ये क्या कहलाता है, आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप एक बॉक्स ला सकते हैं। क्लियर है, जब आप रिपोर्ट को ऑटोमेशन करेंगे तो आपको कोई भी जब इंफॉर्मेशन लिखनी होगी
तो आप सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पर लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक डिजाइनेबल है, मतलब आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, इसको अलग स्टाइल में देख सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप इसे बड़ा कर लें, इटैलिक कर लें, तो आप जो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको कोई भी जो फॉन्ट पसंद है आप वो फॉन्ट यूज करके डिजाइन में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी चीजें, आप इसके बॉर्डर लाइन को कैसा देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसके वर्ड को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आउटलाइन क्या होगी वो। ठीक है, और साथ साथ आप इसका इफेक्ट क्या रखना चाहते हैं, तो आप इसका जो भी इफेक्ट रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी। और अगर आप किसी टेक्स्ट को पिक्चर में बनाना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी करें और यहाँ जाके पेस्ट एज अ पिक्चर कर दें, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हेडर एंड फुटर। ये एक अच्छा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए हेडर और फुटर क्या होता है। जब आप सेल का कोई भी प्रिंट, जब आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप ये जरूर चाहते होंगे कि मेरा हेडर मेरे हिसाब से शो। जैसे मैं आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने आपके सामने एक शीट ओपन करी है, इस शीट में काफी सारा डाटा है। अब जब मैं इसका प्रिंट आउट देता हूं तो प्रिंट आउट देते वक्त मैं चाहता हूं कि मेरे कितने प्रिंट आउट निकलेंगे यहाँ पर ये शो करे। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है, क्या होता है वो होता है हेडर। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ हेडर मिल जाता है। जैसे पेज सेटिंग में जाऊंगा, तो दोबारा आता हूँ, यहाँ पेज सेटिंग में जाऊंगा तो यहाँ पर एक हेडर और फुटर का मिलता है कि मुझे हेडर क्या रखना है, फुटर क्या रखना है। तो वही चीज आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, हेडर एंड फुटर। जैसे ही आप हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन बॉक्स मिलेंगे। ऊपर का हिस्सा हेडर होता है और नीचे का हिस्सा आपका फुटर होता है। क्लियर है? तो अगर आप जो भी चाहते हैं आप यहाँ ला सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कितनी कॉपी है तो आप लिख सकते हैं ना, पेज तो कितने पेज है वो आपको बताएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पेज ऑफ पेज बताएं कि मेरे पास कितने पेज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेज, तो मैं इसे हटा के यहाँ लिख सकता हूँ पेज ऑफ, ठीक है, एंड पेज। तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, तो जब मैं क्लिक करूंगा, इसे हटा देता हूँ एंड, ठीक है, तो 1 of 6। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाता है कि इसमें कितने पेज निकलेंगे, 6 पेज निकलेंगे। जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे ना, जब आप इसे नॉर्मल पर क्लिक कर दो, मैं इसे नॉर्मल मोड पर क्लिक कर देता हूँ, ये नॉर्मल मोड पे हो गया। जब मैं इसको प्रीव्यू देखूंगा तो यहाँ 1 of 6, यहाँ 2 of 6। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, शायद मैंने इसमें एरिया फिक्स कर रखा हो तभी ये हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ जाकर इसका हेडर भी फिक्स कर सकते हैं। तो देखो, हेडर में पहला होता है पेज नंबर, तो खाली पेज नंबर दिखाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ये पता चले 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6 और 6 of 6, ये टोटल नंबर ऑफ पेज कितने लिख लेंगे। तो यहाँ पेज, तो जितना करंट पेज होगा वो दिख लेगा, और यहाँ पेजेस जो आपका लास्ट पेजेस होगा वो दिखेगा। क्लियर है? आप चाहते हो आगे लिख के आए पेज, तो आप यहाँ लिख सकते हो पेज नंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 1 of 6, यहाँ पेज नंबर 2 of 6, यहाँ पेज नंबर 3 of 6, तो आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप हेडर पर क्लिक करोगे तो अगर आपको करंट डेट चाहिए तो आप करंट डेट लिख दो, तो आपको जो भी करंट टाइम होगा वो आएगा। आप चाहते हो करंट डेट आ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो करंट डेट आ जाएगा। इस पे जाएं, यहाँ से करंट डेट कर दे तो आपकी जो भी करंट डेट होगी वो आ जाएगी। क्लियर है? तो आप जब इसका प्रिंट निकालोगे तो वहां पर करंट टाइम और करंट डेट आपको शो करेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल कहाँ सेव हुई है तो आप फाइल का
लोकेशन भी देख सकते हैं कि आप मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है, मुझे फाइल की लोकेशन बताओ, तो ये आपको आपकी फाइल की लोकेशन बता देगा। फाइल का नाम क्या है, पेज लेआउट है, और फाइल का नाम भी देख सकते हैं, पेज लेआउट है। इसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी ला सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं शीट का नेम, तो शीट का नेम आ जाएगा शीट 1। तो ऐसे ही अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रिंट निकालोगे तो पिक्चर प्रिंट में नहीं आती है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बहुत से आपने देखा होगा लोग वाटर मार्क लगाते हैं यहाँ पर साइड में, बिल्कुल ऊपर, तो आप वो भी लगा सकते हो। कैसे? आप क्या करो, इन सबको हटा दो, आपको वाटर मार्क लगाना है ना, पिक्चर में जाओ, यहाँ से टेक्स्ट में आओ और यहाँ से पिक्चर ले लो। ये मैं जैसे स्टेट बैंक की लगाना चाहता हूँ, आप इसे बीच में लगाना चाहते हो तो आप इस पे इंटर मार दो, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में दिखे इस तरीके से। तो जब आप पिक्चर निकालोगे तो ये आपका एज अ वाटर मार्क काम करेगा। तो कई बार जब एक्सेल में हमें वाटर मार्क लगाना होता है ना, तो पॉसिबल तो होता नहीं है, तो हम इसी तरह की प्लानिंग करके वाटर मार्क अपने बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। तो आपके पास ये भी तरीका है कि आप हेडर की मदद से अपनी पिक्चर के अंदर क्या लगा सकते हैं, वाटर मार्क। बस लगाने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है और बस इंटर इंटर मार देना, ताकि, और अगर ज्यादा नीचे आ जाए तो थोड़ा स्पेस बटन दबा देना। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये समझ में आ गया हेडर और फुटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ड आर्ट। और तो जैसे हेडर सीखा है ना, बिल्कुल डिट्टो आपका कॉपी पेस्ट होगा। क्या क्या होगा आपका? कॉपी पेस्ट होगा फुटर, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा यहाँ ऑप्शन थे वैसे ही वहाँ ऑप्शन है। इसके बाद फॉर्मेट एज अ पिक्चर, तो अगर आप फॉर्मेट की पिक्चर की साइज को चेंज करना चाहते हो या पिक्चर को जैसा देखना चाहते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, तो आप यहाँ से यूज करके उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपको फुटर पे जाना है तो आप क्लिक करोगे फुटर पे, अगर आपको हेडर पे आना है तो आपको हेडर पे आ जाएगा। आप चाहते हो कि मेरा पहला पेज डिफरेंस दिखे तो आप वो भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक कर दो तो आपका पहला पेज डिफरेंट दिखेगा औरों के पेज से। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको शो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। इतना समझ आ गया? इसके बाद आप चाहते हो डिफरेंस ऑड और इवन पेज। आप चाहते हो अगर जो आपका ऑड नंबर हो वो अलग दिखे और जो आपका इवन नंबर हो वो अलग दिखे। जैसे ऑड में आते हैं आपके 1 3 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंस दिखेंगे, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको अलग दिखेगा डिफरेंस ऑड और इवन पेज। क्लियर है? तो ये आपका हेडर और फुटर था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है आपकी वर्ड आर्ट। अगर आप कोई वर्ड को स्टाइलिश लिखना चाहते हैं, अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते। जैसे मैं एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिख दिया। क्लियर? मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा स्टाइलिश दिखे, अच्छा दिखे, तो मैं नंबर में जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं आपको जो भी मुझे पसंद है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं फॉर्मेट में गया और जो भी मुझे पिक्चर रखनी होगी मैं उस शेप के अंदर इस पिक्चर को रख दूंगा। देखो एक बिल्कुल अच्छा दे रहा है लुक। इसके बाद आप यहाँ से क्लिक कर लें इस तरीके से। इतना हो गया। इसके बाद आप इसके को फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड को वो कर दें, आप इसका फिल कलर चेंज करना चाहें वो कर दें। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेंटर में कर दें। ठीक है, इसका बॉर्डर कैसा देखना चाहते हैं तो आप इसका बॉर्डर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बॉर्डर क्या लाइन कितनी बड़ी रखना चाहते हैं आप वो कर लें। ठीक है, साथ साथ आप इसे किस शेप में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप भी डिसाइड कर लें, तो आपको अच्छा दिखेगा ये इस तरीके से। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। क्लियर है? इसके बाद आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट के स्टाइल को ले सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से आपका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट की आउटलाइन कैसी रखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट का कोई इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो
तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप इसे ट्रांसपोर्ट मोड में देखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो कई बार जब हमें अपनी कुछ भी डिजाइन करना होता है तो हम उस केस में इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएं, तो आपको जो भी पसंद है आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। इसके बाद ये वर्ड आर्ट आ गई। अगर आप वर्ड आर्ट को पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी करें और होम में जाके पेस्ट एज अ पिक्चर कर दें, तो ये वर्ड आर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये पिक्चर में आ गई। फिर उसी के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग, डिजाइन, जो भी वगैरह वगैरह बेसिक चीजें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्नेचर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक कर दें, ओके करें, तो देखो यहाँ पर एक खुल जाएगा जिसमें आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये गूगल क्रोम पे गया है। दोबारा ऐड सिग्नेचर सर्विस, ऐसे नहीं मिलती सिग्नेचर सर्विस। ठीक है, क्लिक करो। ठीक है, तो अब तुम चाहते हो क्या लिख के आए, तो यहाँ पर लिखा है सजेस्टेड सिग्नेचर, तो आप लिख दो यहाँ पर ट्रेनर लिख के आए। अब आप ट्रेनर लिख सकते हो कि ट्रेनर दिखे। ठीक है, आप चाहते हो फिर नीचे सिग्नेचर में क्या है तो आप डाल दो एज अ मैनेजर, या फिर आप लिख दो सीईओ। ठीक है, अगर बड़ी कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और ईमेल आईडी कोई हो तो वो भी डाल दो। ठीक है, 01@gmail.com, और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर अपने साइन कर सकते हो। इसके बाद अगला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। एक्सेल में सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा बहुत से लोग एक्सेल में गेम खेलते हैं, तो वो गेम किसके थ्रू खेलते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर आप किसी और एप्लीकेशन को एक्सेल में यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मदद लेनी पड़ेगी। बस आप ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अगर अडोब रीडर खोलना है तो आप यहाँ पर अडोब रीडर खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अडोब रीडर खोल सकते हैं, फोटोशॉप खोल सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर ओपन करनी है तो यहाँ से आप पिक्चर के लिए ओपन कर सकते हैं, पेंट ओपन हो जाएगा और फिर जो भी आप काम करेंगे वो सारा काम ऑटोमेटिक एक्सेल पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे आप 2007 एक्सेल ओपन करना चाहते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखो एक्सेल 2003 आ गया, तो आप इसमें जो भी चेंज करेंगे वो सब इसमें चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं पावर पॉइंट यूज करना चाहता हूँ तो आप इसमें पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करो तो आपका ये पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो फिर आप प्रेजेंटेशन बना लो। कोई भी इफेक्ट देना है बस आप इस पर डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करो, कुछ भी करना है तो आप बस यहाँ जाओ माइक्रोसॉफ्ट में और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, तो ये आपका ऑन हो गया। इसके बाद आप बना लो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको इसे ऑटोमेशन करना होगा तो आप इसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। क्लियर है? इतना हो गया। इस एरिया को सिलेक्ट करें, बोल्ड करें और यहाँ जाके इसे क्या दे दें? बॉर्डर दे दें। ठीक है, इसके बाद आप इसे क्या कर दें? डिजाइन में जाके जो भी आपको डिजाइन पसंद है आप वो डिजाइन दे दें। ठीक है, एनिमेशन दे दें। ठीक है, तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद है आप वो एनिमेशन दे दें। एनिमेशन दे दिया, इसके बाद आप इसे कहीं भी साइड में क्लिक करो, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। बैक करें, डबल क्लिक करें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
बहुत सारे टॉपिक, आप वर्ड ओपन कर सकते हो, ठीक है, नोट पैड ओपन कर सकते हो, इमेज का तो मैंने बता ही दिया, आप पेंट ओपन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जब आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन करने, तो आप उसमें ऑब्जेक्ट में जाकर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पर कोई फाइल का लिंक बन जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए, तो यहाँ पर बना दो लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज अ आइकन। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आइकन आ जाएगा। उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये आइकन बन गया। आप चाहते हो ये एड्रेस ना आए, तो आप ऑब्जेक्ट में जाओ, क्रिएट फाइल में आओ, फाइल कहाँ बने, आप चाहते हो ई ड्राइव में बने, ठीक है। यहाँ पर ई ड्राइव लिख दिया मैंने, इस पे लिख दिया इसको, ठीक है। लिंक टू फाइल, डिस्प्ले एज अ आइकन, ठीक है, चेंज आइकन। तो आप चाहते हो कि ये ना दिखे, माई फाइल दिखे, तो आप लिख दो माई फाइल, और क्या दिखे, ये आइकन दिखे, और ओके कर दो। तो इस तरीके से आपको वो शो होगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से करते, तो याद रखना, ऑब्जेक्ट का यूज हम एक्सेल में तब करते हैं जब हमें किसी दूसरी एप्लीकेशन को एक्सेल में ओपन करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंबल। अगर आप एक्सेल में सिंबल चाहते हो किसी भी तरह के, तो आप यहाँ से सिंबल ला सकते हो। बस आपको अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज करना है और आपको यहाँ से सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ जाएं, आपको अगर एन पसंद है तो एन पर क्लिक कर दें, यहाँ आ जाएगा। तो आपको जो भी सिंबल पसंद है आप ला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एक बाइंडिंग टू का फॉन्ट होता है, हम वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी सिंबल चाहिए होगा वो सिंबल हम यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से यूज करना पसंद करते हैं। इतना हमने कर लिया, सिंबल समझ आ गया। ये 2007 का था। अब हम एक्सेल में 2019 में आते हैं, और जब हम एक्सेल 2019 में आएंगे तो हमें यहाँ पर काफी चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा स्पीक लाइनर। तो आप वो यूज कर सकते हैं। स्पीक लाइनर तो आप जानते हैं किस लिए होता है। जैसे मैं यहाँ से कल वाली फाइलें ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, चार्ट वाली, मैंने चार्ट की फाइल ओपन करी। अब मैं इसी चार्ट नहीं लगाना चाहता, मैं इस एरिया में देखना चाहता हूँ कि मेरा कितना नुकसान कितना फायदा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंसर्ट में आऊंगा, यहाँ पर लाइनर में जाऊंगा, एरिया को सिलेक्ट करूंगा, डाटा रेंज। उसके बाद जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। क्लियर है? इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हमें चार्ट नहीं लगाना, किसी को एक एरिया में दिखाना, तो हम वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है। क्या टॉपिक आता है हमारे पास, इसी में आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और काम करने तो आप वो भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप कोई और ये लाइनर नहीं पसंद करते तो आप यहाँ से कुछ और ले लें, कॉलम ले लें। इस पर जाएं, एरिया को सिलेक्ट करें, तो ये आपको कॉलम में दिखा देगा। अगर आप कॉलम नहीं पसंद करते तो आप विन और लॉस में जा सकते हैं, कि आपको प्रॉफिट और लॉस में दिखाए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देगा, ठीक है। अगर ये प्लस में होंगी तो वैल्यू, और अगर माइनस में होंगी तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। क्लियर है? ये समझ आ गया। इसके बाद इंसर्ट में हमारे पास स्लाइसर और टाइमलाइन हम लोग यूज कर चुके हैं, पाइवट टेबल में वो डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हाइपरलिंक मैंने अभी आपको बता दिया, सेम है वो नहीं बताऊंगा। और इसके बाद टेक्स्ट हम सीख चुके हैं, ठीक है, वर्ड सीख चुके हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर आप 2019 देखोगे तो मे बी एक आध चीज और प्लस हो गई होगी, कंपैरिजन ज्यादा, तो मे बी बिल्कुल सेम है, कोई सेम अंतर नहीं। और इंसर्ट में लास्ट टॉपिक आता है इक्वेशन। बस इसमें एक नई इक्वेशन का टॉपिक आ गया। जैसे अगर आपको एक्सेल में कोई इक्वेशन चाहिए ना, तो यहाँ बनी बनाई इक्वेशन है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है ना। एक अच्छा लगता है जब आप एक्सेल में टेस्ट डिजाइन करते हैं ना, तो आपको इक्वेशन लिखनी होती है अच्छे से। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इक्वेशन बनी हुई है, फिर इसके बाद इसका फॉर्मेट है, तो आप इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसका डिजाइन है, इसका स्टाइल है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए हैं,
यहाँ पर देखो दे रखा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्लियर है। और लास्ट टॉपिक आपका सिंबल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक्सेल में इंसर्ट टॉपिक को फिनिश कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।